तब मेरा एक और आग्रह है कि आप किसी का भी नहीं करें, दोनों बिना उपस्थित हुए, नहीं तो उस दिन फिर आप सीओ भी नहीं रहेंगे और हम प्रमुख भी नहीं रहेंगे। आज ये चीज बोलते रहे, अगर आप किसी को बुला रहे हैं दोनों को, तो फिर वो कितना बड़ा वीआईपी रहे, उसको बुलाना होगा। हाँ, सही बात है। हम समझते हैं कि देश में सिर्फ राष्ट्रपति को ही छूट है, उस पर केस भी नहीं होगा। आप पर छूट नहीं, आप पर भी केस होगा। अगर आप किसी को बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाते हैं, मेरे लिए पूरे धनवार का प्रमुख पब्लिक एक जैसा है। राज्यपाल भी इससे वही में राजपाल राष्ट्रपति दोनों। तो हमारा कहना है कि आप जो नियम लगाइए वो दोनों के लिए लगाइए, सबके लिए, सबके लिए। जो एक आदमी गाड़ी वाला आदमी का हो जाएगा सही है, तो आप 20 को 40 को आवेदन दिखाइए, जो आप रसीद काटे हैं वो आवेदन दिया होगा ओटीपी के लिए, हम प्रमुख से डिजाइन मार देंगे, चैलेंज करते हैं। आप दिखा दीजिए 25-50 को, अगर आप करते हैं तो, कि हमको ओटीपी काटने का आवेदन मिला है, तत्पश्चात मैंने ओटीपी काटा है। मैं प्रमुख से आपको 2 ठो दिखाएंगे बिना ओटीपी का किए हैं, और आप पूरे सदन में बोल रहे हैं कि बिना आवेदन का हम ओटीपी नहीं छोड़ेंगे। जब यही बात क्लियर हो रहा है, जब आपको एक प्रमुख बोल रहा है कि हम आपको दे रहे हैं प्रमाण, खुद मेरे ही परिवार का मोटेशन है जो आवेदन नहीं लिए, मेरे गांव का है आप नहीं, हम खुद आपको दे देंगे, मेरा ही मोटेशन आप किए, हमसे शपथ नहीं लिए हैं, तो उनसे क्यों शपथ? आप बिना शपथ का नहीं कर रहे हैं तो किसी का नहीं होना चाहिए। बताइए अभी तक क्या को कैंप लगा, आप ही के कार्यकाल का बात अपना नियम का पालन किए। अगर नियम का बात अगर करते हैं तो ये एक भी कैंप बताइए कि नावागढ़, गोरहान या करगाली या बिना में एक में कहीं लगा हो। लगभग हमारे को लगता है कि हमारे आने के बाद हम 32 ठो कैंप कर चुके हैं। कहाँ कहाँ? लगभग हमको लगता है हर पंचायत में हुआ होगा, यानी तो हल्का वाइज तो हम हर जगह करवाए हैं कैंप। हम अब ये तो टेक्नोलॉजी हो गया, मेरा भी पंचायत में नहीं हुआ। आप चिट्ठी श्रीमान चिट्ठी मंगवाइए, हाँ मंगवाइए चिट्ठी। जब किसी का समाधान होगा काय बैठेंगे, दे देंगे हम सब, क्या हो जाएगा मेरे दे देंगे सीओ साहब। जब कुछ करिए नहीं सकते पंचायत समिति के लिए तो काहे बैठेंगे, दे देंगे, अभी क्या दे देंगे महोदय, काहे नहीं दे देंगे? बोलते हैं सुनते कम है, बीमारी यही है, दिक्कत यही। जिससे पैसा लेते हैं उसका कर देते हैं, जिससे पैसा नहीं लेते हैं उससे एफिडेविट मांगते हैं। अच्छी बात है, आप गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो गाइडलाइन हमको चाहिए, एक बार आप बाहर में साटिए, ताकि आदमी को बोलने में संतुष्टि हो। आपको ये आदमी नहीं कहे, वही कह ही रहा, जिससे पैसा लेते हैं उसका कर देते हैं, जिससे पैसा नहीं लेते हैं उससे एफिडेविट मांगते हैं। में साटिए कि मेरा सुनिए पूरा, बोलते हैं सुनते कम है, बीमारी यही है, दिक्कत यही है। सुनिए पूरा, प्रयास कीजिए सुनने का और सुधार करने पे प्रयास कीजिए। आप लोगों के सुलह के लिए हैं, ठीक है, आप पढ़ लिख के नौकरी पाए हैं, लेकिन आपको वेतन लोगों का टैक्स से ही मिलता है। बिल्कुल, आप लोगों का सेवक हैं। अरे भाई, लोग सरकार का गाइडलाइन का पालन करने वाला सरकार का आदमी ही है, लोग सेवक ही हैं। हाँ, तो उसका सेवा, उसका मीनिंग को दिमाग में बैठाए रखिए। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उसको सुनिए, इसीलिए बोल रहे हैं। इनकी आप लोग सुन नहीं रहे, लेकिन इनका गिरिवांश जो है दूसरे टाइप का है। अब हमारा सुनिए ना, आप किसी जब हमारा सुनिए रहे पूरा, आप अभी बोले मेरा सुनिए, तो आपका हम भी चुप हो सुन रहे थे, उन लोग भी सुन रहा था। आपको बोले आप सुनिए, 2-4 मिनट सुनिए, क्या कि अंचल से ही आदमी जो अधिक है जुड़ा हुआ। आप एक 60 दीजिए गाइडलाइन की मांगा गया, चूंकि कहीं प्रखंड में नहीं लग जा रहा है, आपका मोटेशन में शपथ पत्र आप मांग रहे हैं। आपका कहना है कि जो बेचा है उससे भी शपथ दिलाइए। हकीकत है बेचने वाला 6 महीना पहले बेचा है, वो मर गया, वो शपथ कैसे देगा? कर रख के लड़ाई लग गया, वो शपथ कैसे देगा? तो आप गाइडलाइन मांगिए। हम लोग अपने स्तर से डीसी साहब को भेजेंगे, डीसी साहब राज्य को भेजेंगे, सरकार को, हो सकता है कुछ सरकार सुधार कर दे। आप दीजिएगा, अभी भेजेंगे तो बोलेंगे कैसे, कहाँ आप देख लिए कि मांग रहे हैं शपथ? तो हमको चाहिए कि आपके बाहर में सटा हुआ है कि मोटेशन में क्रेता और विक्रेता दोनों का शपथ चाहिए। दूसरा चीज जो सबसे बड़ा है, अगर आप बिना शपथ का नहीं कर रहे हैं तो किसी का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए, हम लोग अभी आप जो बोल रहे हैं ना, तरीका जो हम भी पता करेंगे। सीओ साहब सुन लीजिए पूरा, उसका एक के बार जवाब दे दीजिएगा। हम लोग अक्सर देखते हैं, हम खुद आपको दे देंगे, मेरा ही मोटेशन आप किए, हमसे शपथ नहीं लिए हैं, तो उनसे क्यों शपथ मांग रहे हैं? सही बात है, हम देंगे आपको, आप मेरा मोटेशन किए हैं, आप शपथ नहीं लिए हैं, 1 महीना हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रमुख कोई बड़ा आदमी है, सीओ कोई बड़ा आदमी है और समिति छोटा है या आम आदमी छोटा है। आप हमको यही जवाब दीजिए ना, आप मेरा ही किए हैं,
आप नहीं लिए हमसे शपथ, उससे क्यों शपथ की जवाब बात कर रहे दें। हैं? आप तो बात और सुन लीजिए, फिर आप खाली सुन लीजिए, नहीं बोल नहीं हमको भी बोलने दीजिए। आप ओटीपी आप सीओ साहब, आप नहीं प्रमुख साहब जिला जाते हैं ना, नहीं आप पूरा विषय सुन लीजिए, पंचायत समिति का पूरा विषय सुन लीजिए, तब एक बार में जवाब दीजिएगा ना। आप हर बात का जवाब दिए तो बहुत देर होगा। आप पूरा बात सुनिए, नोट करिए, पदाधिकारी का नियम होता है उसको नोट करिए, फिर आप दीजिएगा। आप पीछे में सब दीजिएगा। आप अभी बोले कि जब मोटेशन हो जाएगा, शुद्धि पत्र हो जाएगा आपका, कर देंगे। आपको आवेदन करना है ओटीपी के लिए, अंचल जवाबदेह नहीं है लगान काटने के लिए। काहे नहीं है? आप अभी बोले कि हम आपका अथॉरिटी नहीं है लगान काटने के लिए, आपको आवेदन देना होगा। हम तो लगान लेने के लिए ही बैठे हैं, मेरा तो मूल काम ही है लगान वसूलना। अभी ओटीपी का बात बोले तो आप बोलने में क्या बोल देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आप बोले कि हम ओटीपी के लिए नहीं है, आप फिर आवेदन कीजिए ओटीपी के लिए। उनको आवेदन देना है, हमने ये कहा कि ओटीपी के लिए उनको आवेदन देना, हमने ये कहा। हमारा वही कहना है, लगान लेना ये मेरा मूल जिम्मेदारी। कैसे बोलेंगे कि हम नहीं करेंगे? आप बोले तभी बोल रहे हैं, आप भले आपके मुंह से निकल गया हो, इतना आदमी हम गलत थोड़े बोल रहे हैं। हम एक सुन लीजिए, लगान काटना आपकी जवाबदेही है। आप मोटेशन किए हैं तो आप बाहर में सूची टांगिए कि आपको शपथ देना है। बिल्कुल। आपको शुद्धि हो जाने के बाद, आपका मोटेशन हो जाने के बाद आप एक आवेदन दीजिए कि हम मेरा ओटीपी छोड़ा जाए रसीद काटने के लिए। आप बताइएगा तब ना। आपका कर्मी कर्मचारी सीआई घुमाता है आदमी 4 महीना 6 महीना से रहता है, जिससे पैसा लेता है उसका सेम डे में होता है, सेम डे में होता है। आपको 10-20 को देंगे। सीओ साहब आप पारदर्शी नहीं लाइएगा, आप पता नहीं आप मिले हुए हैं कर्मचारी से या नहीं है, लेकिन अगर आप सही हैं तो आप 20 को 40 को आवेदन दिखाइए, जो आप रसीद काटे हैं वो आवेदन दिया होगा ओटीपी के लिए। हम प्रमुख से रिजाइन मार देंगे, चैलेंज करते हैं। आप दिखा दीजिए 25-50 को, अगर आप करते हैं तो, कि हमको ओटीपी काटने का आवेदन मिला है, तत्पश्चात मैंने ओटीपी काटा है, मैं प्रमुख से रिजाइन मार दूंगा। आप जो बोल रहे हैं मिली भगत या साठगांठ, हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं होता है। हमने आपको पहले ही बोला और अभी भी बोल रहे हैं, रेवेन्यू का काम कागजात का चीज़ है, साक्ष्य का चीज़ है, सबूत का चीज़ है। कागजात रहने के आधार पर इसमें जो भी होता है कार्रवाई होता है। कागजात नहीं होगा तो कोई कार्रवाई। सीओ साहब आप कागजात के नाम पर कितना परेशान कीजिएगा। आप नहीं मिले हैं तो आप अपने कर्मी को बोलिए, आप एक ये आप दिखाइए। पहले सुन तो लीजिए, अब आप बीच में नहीं बोलिए। आप नियम का बात कर रहे हैं, आप हवाला नियम का दे दीजिएगा, कागज का दे दीजिएगा, तो आपका वो बात क्या सुने बताइए। अच्छा आप दिखाइए 50 को हमको कि ओटीपी के लिए आवेदन लिए तब काटे हैं। प्रमुख साहब हम आपको दुख दिखाएंगे कि बिना ओटीपी का आप काटे। प्रमुख साहब क्योंकि 2 ही मेरे पास है। प्रमुख साहब हम आपको जो बोल रहे हैं पहले वो तो सुन लीजिए। हम बोल रहे हैं कि हम आपको साक्ष्य भी दे देंगे, लेकिन आपसे अनुरोध होगा कि आप बिल्कुल भी मत बोलिए, ये बात नहीं बोलना चाहिए। क्या मैंने कि हम इस्तीफा दे देंगे, ये कर देंगे, वो नहीं बोलिए। अरे परेशान है आदमी, बोलता है कि ऐसे हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते, क्यों हम रहेंगे? जब नहीं कर पाएंगे काहे बैठा रहेंगे कुर्सियां पकड़ के? जब किसी का समाधान होगा काहे बैठेंगे? दे देंगे हम, क्या हो जाएगा? मेरे नहीं दे देंगे सीओ साहब, जब कुछ करिए नहीं सकते पंचायत समिति के लिए तो काहे बैठेंगे? दे देंगे, अभी क्या दे देंगे महोदय? काहे नहीं दे देंगे? नहीं ये बात रिपीट मत करिए कि आप नहीं इस्तीफा दे देंगे अभी। सीओ साहब जब कुछ नहीं होगा काहे सदन भीड़ लगेगा? सीओ साहब ये बात मत बोलिए आप नहीं दीजिए, दे देंगे ये भाई हम आपका सीओ साहब कुछ होबे नहीं करता, लोग देखते हैं अपना अपना व्यथा सुना रहा, कुछ नहीं होता है। आप समाधान का तो बात करते हैं, केवल नियम बताते हैं। नियम से दुनिया नहीं चलता। हमने पहले क्या कहा? परिवार भाव से सदन चलाइए, परिवार भाव से अंचल चलाइए, सब में नियम दिखाइएगा। को काम किसी को सीओ साहब बिना पैसा का काम सीओ साहब हो ही नहीं रहा, इसको आप एब्सेंट देखो काम नहीं होगा नियम से। हम संतुष्ट तब होंगे सदन, कम से कम ये आप कहिए। हम तो आपको नहीं बोले कि आप नियम पैसा किसी से हम बोले, हम आपका कर्मी बोल रहे हैं। कम से कम इतना आप बोलते कि हम कर्मी से पता करते हैं। नहीं अगर हम बोल रहे हैं कि आपको 2 ठो दिखाएंगे बिना ओटीपी का आप किए हैं, और आप पूरे सदन में बोल रहे हैं कि बिना आवेदन का हम ओटीपी नहीं छोड़ेंगे, जब यही बात क्लियर हो रहा है, जब आपको एक प्रमुख बोल रहा है कि हम आपको दे रहे हैं प्रमाण, खुद मेरे ही परिवार का मोटेशन है जो आवेदन नहीं लिए, मेरे गांव का है आप नहीं लिए, तो आप नहीं कीजिए, मेरा भी मत कीजिए। हम ये कहेंगे कि सुधार का बात करते हैं, नियम सब श्रीमान नियम बताइए, एको काम नियम से नहीं होगा। से हटके प्रमुख का भी मत काम कीजिए।
कीजिए, जो नियम कहता है वही कीजिए। अब तो मेरा कहना है कि आप अपने कर्मी पर लगाम लगाइए, हम बोले तो आप कौन गलत बोल रहे हैं? सुन लीजिए ना, सदन के आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? आप जांच कीजिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, आपकी बात का मैं पूरा संज्ञान लिया हूँ। आपने एक बहुत ही अच्छा हमको सुझाव दिया कि सर जो चीज़ आप चाह रहे हैं बाहर लगा वो चीज़ का एक तो सूचना बाहर लगा दीजिए। आप लोगों को भी लगता है कि नहीं ये जरूरी है। इसलिए बोले साहब, हम पंचायत समिति लोग इन पर अंकुश लगाते हैं कि आप नहीं मिलते हैं और हम लोग का काम नहीं होता है। हम लोग पर मिलता हो नियम अध्यक्ष जी सर एक मिनट, नियम है सर, एक मिनट प्रमुख साहब एक मिनट आग्रह करेंगे। नियम है श्रीमान, जिला परिषद के बैठक से उपायुक्त के आदेश से आपके अंचल कार्यालय में पत्र आया है कि आप क्षेत्र में जाकर के और प्रत्येक महीने कैंप लगा के आप नोटिशन करें। हर मंगलवार को लगाना है, नहीं हर महीने जब भी। लेकिन आप ऐसी बताइए अभी तक क्या को कैंप लगा? आप ही के कार्यकाल का बात अपना नियम का पालन किए। अगर नियम का बात अगर करते हैं तो ये एक भी कैंप बताइए कि नावागढ़, गोरहान या करगाली या में एक दुराना में कहीं लगा हो। लगभग हमारे को लगता है कि हमारे आने के बाद हम 32 ठो कैंप कर चुके हैं। कहाँ लगभग हमको लगता है हर पंचायत में हुआ होगा, यानी तो हल्का वाइज तो हम हर जगह करवाए हैं कैंप। हम अब ये तो टेक्नोलॉजी हो गया। मेरा भी पंचायत में नहीं हुआ। आप चिट्ठी श्रीमान चिट्ठी मंगवाइए, हाँ मंगवाइए चिट्ठी जो है हाँ मंगवाइए। चिट्ठी जो है ना, कैंप की जो चिट्ठी है ना, यहाँ पत्रकार लोग हैं, कैंप का सूचना किसी को है क्या? पंचायत समिति को कर्मचारी राजस्व बैठक में कितने लोग हैं? ये दूसरा है, ये आपका जो चिट्ठी है ना, ये अब हो गया केवल बैठक में जवाब देना, जिस बैठक में रहने का कोई मतलब नहीं सीओ साहब। नहीं कोई मतलब नहीं हुआ। जो कैंप लगा है उससे संबंधित आपको पत्र आपको मैं इनका होने सदन के अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है? अगर आप कैंप लगाए तो उसमें मुखिया को, पंचायत समिति को, जिला परिषद किसी को सूचना होगा। हमको 2 मिनट का समय चाहिए। नहीं ये तो एकदम बेबुनियाद बात करते हैं। जैसे देखिए हम भी सीओ साहब को वही बोल रहे हैं। नहीं ये केवल जवाब हो रहा है। आगे से कर देंगे, अगला मंगलवार महीना करेंगे, अगला महीना कर देंगे। अब नहीं हुआ अब बोल रहे हैं कि हमने कैंप लगाया और इस सदन में जब मैं बोल रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, चलिए ठीक है, मानना पड़ेगा ना। अच्छा कैंप ग्रुप में डाल देंगे नहीं, हम तो नहीं मानेंगे इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि कैंप का विधिवत सूचना जो है वो प्रमुख को, जनप्रतिनिधि को देना है नियम अनुसार। और हम नियम अनुसार जनप्रतिनिधि को कैंप का सूचना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसी का जवाब आप दे दीजिए। अगर आप लगाए तो क्या सूचना दिए? जनता को जब और नहीं दिए फिर कैंप नहीं लगा तो फिर कैंप क्या? सूचना नहीं दिया फिर कैंप कहाँ? नहीं श्रीमान, विधिवत आप सूचना दिए, विधिवत प्रमुख को, जिला परिषद, पंचायत समिति में किसी को दिए? हाँ भाई, किसको? जिनको सूचना देनी है कैंप का सूचना जनप्रतिनिधि को देना है कि नहीं, इसी का जवाब दीजिए आप। देना है ना, तो प्रमुख को दिए होंगे तो उसका चिट्ठी है। चलिए देखिए हम फिर एक बार बोलते हैं, हम एक बार बोलते हैं। पंचायत समिति के सुनिए, पंचायत समिति के सचिव कौन होते हैं? वीडियो साहब अब उनको देते हैं, पंचायत सचिव लोग को देते हैं, ठीक है ना? उनका काम है कि अपने अपने वीडियो को अपने अपने प्रमुख को सूचित कर दें। नहीं ठीक है। अच्छा भैया, आप अगर कैंप लगाएंगे तो विधिवत जनप्रतिनिधि के नाम से पत्र देंगे या तो इश्तेहार निकालेंगे, अपने ही अंचल में शर्त मांगेंगे, लेकिन इश्तेहार तो आपको निकालना पड़ेगा विधिवत। नहीं सूचना तो हमारे, देखिए जब कैंप लगता है ना तो हमारे यहाँ सूचना पट पर सटती है, वो आपको मिल भी जाएगा। देखिए नहीं हुआ ये विषय ठीक है, आप करेंगे ये बात बोलिए, लेकिन हम सभी अंचल में राजस्व में किए ये गलत है। जब हम बोल रहे हैं कि किए हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा। नहीं क्यों मानेंगे, मुझे सूचना नहीं है तो काहे नहीं आप दिए? अगर किए तो मेरे पंचायत समिति को काहे नहीं दिया? अगले बार से बोलेंगे बीपीआरओ साहब को कि आपकी जिम्मेदारी है पंचायत राज संस्था के सारे लोग बिल्कुल अपने से फोन करके सूचित करें। मेरे पास समस्या आता है मोटेशन का, हम बता देंगे जाके कैंप में दीजिए। हाँ बिल्कुल, हम क्यों आपके लिए एक मोटेशन के लिए हम रोज अगर एक मेरा जनता आएगा तो हम आपके पास नहीं आ सकते हैं, हम उसको भेज देंगे कैंप में जाके दीजिए। हाँ सही है।
चाह रहे हैं कि म्यूटेशन तो ऑनलाइन होता है, कैंप में आने की आवश्यकता कहाँ पे है? हमारे प्रज्ञा केंद्र खुले हुए हैं, आप अपना आराम से सब योजना आप दे रहे हैं, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम क्यों करते हैं? सरकार सब योजना आप दे रहे हैं पब्लिक को, फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम क्यों करते हैं? नहीं सीओ साहब, नहीं, अगर प्रज्ञा केंद्र म्यूटेशन के लिए है तो सरकार का सब योजना आप सीओ के नाते, वीडियो के नाते दे रहे हैं, फिर आप जनता आपके द्वारा क्यों लगाते हैं? लगाते ताकि पब्लिक को बीच भी जानकारी होनी चाहिए, पब्लिक को ये कैंप लगे, पब्लिक को जानकारी होगी, इसी में आता है कैंप लगे, जागरूकता फैलाने के लिए कैंप लगाया जाता है। कैंप लगे सर अभी सर बोले जब ऑनलाइन है तो फिर कैंप लगाने क्या देते? ऑनलाइन जब आप लोग म्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसमें फिर नहीं, ऑनलाइन है तो कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं बोले। हम बोले कि आप तो सब चीज ऑनलाइन है, आप तो अपने से ऑनलाइन कर सकते हैं। आप जितना बोलिए, कैंप जो है, अगर एक बात आप बोल देते कि ठीक है आज के बाद हम देखेंगे जानकारी, तो हम लोग संतुष्ट हो जाते, लेकिन आप ये बात बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जवाब दे दे, जब बोल रहे हैं आप कमी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सीओ साहब से आग्रह ही है, मेरा आग्रह है कि आदमी को सुविधा के लिए आप अपने कर्मी को बोलिए जो ऑनलाइन कर देता है। सरकार की मंशा यही थी कि ऑनलाइन जब हो जाएगा तो पब्लिक ब्लॉक नहीं दौड़ेगा। कोई 40 किलोमीटर से, कोई 30 किलोमीटर से मजदूरी छोड़ के, हाजिरी भी छोड़ के आ रहा है, खर्च भी कर रहा है। तो सरकार के मंशा को सही होने दें। आपके जो भी सीआई होंगे, कर्मचारी होंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो आपको वही बढ़ाएंगे, आपके पास तो मान लीजिए अंतिम में जाएगा करने के लिए, तो उनको बोलिए कि कोई ऑनलाइन होता है और अगर सही है, गलत है तो आप रिजेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही है तो उसको ना दौड़ाया जाए, ना परेशान किया जाए। बस आपसे आग्रह है और कुछ नहीं बोलेंगे। आपका आग्रह बहुत अच्छा है, और लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा म्यूटेशन एक अन्यायिक प्रक्रिया है। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों को हमारे न्यायालय में उपस्थित होना ही पड़ेगा, तभी म्यूटेशन होगा। वो ऑनलाइन आवेदन तो करेंगे, लेकिन फिर सारे कागजात के साथ, साक्ष्य के साथ मेरे पास उपस्थित होंगे, तभी म्यूटेशन होगा। तब सीओ साहब इसमें आना ही पड़ेगा। इसमें एक और, तब मेरा एक और आग्रह है कि आप किसी का भी नहीं करें, दोनों बिना उपस्थित हुए, नहीं तो उस दिन फिर आप सीओ भी नहीं रहेंगे और हम प्रमुख भी नहीं रहेंगे। आज ये चीज बोलते रहे, अगर आप किसी को बुला रहे हैं दोनों को, तो फिर वो कितना बड़ा वीआईपी रहे, उसको बुलाना होगा। हाँ, सही बात है। हम समझते हैं कि देश में सिर्फ राष्ट्रपति को ही छूट है, उस पर केस भी नहीं होगा। आप पर छूट नहीं, आप पर भी केस होगा। अगर आप किसी को बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाते हैं, मेरे लिए पूरे धनवार का प्रमुख पब्लिक एक जैसा है। राष्ट्रपति ही नहीं, राज्यपाल भी इससे, वही में राज्यपाल, राष्ट्रपति दोनों। तो हमारा कहना है कि आप जो नियम लगाइए वो दोनों के लिए लगाइए, सबके लिए, सबके लिए। जो एक आदमी गाड़ी वाला आदमी का हो जाएगा। नियम कानून जो होता है वो सभी के लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ तरह। तो हमारा वेतन लगेगा। सोना बेचने वाला क्या को आपके अंचल में आता है खड़ा होने? जितना सोना दुकानदार है, और आज तक एक अंचल में नहीं देखे। और एक चीज कहेंगे सीओ साहब कि आप माफिया का जो नाम लेके पूरा बोलना चाहते हैं, तो देखिए आप अधिकारी समझ जाते हैं कौन माफिया है। प्रशासन जो होता है, वो पुलिस हो या प्रशासन, माने एडमिनिस्ट्रेशन और वो जो है दोनों, आप लोग 4 महीना में समझ जाते हैं कि कौन माफिया है और कौन बेटी की शादी के लिए बेच रहा है। तो आपको एक वो भी जज करना होगा। आप जैसे माफिया के चलते बोल रहे हैं कि हम लगाम लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत है। मैं एक वाक्य बताता हूँ। डीएसपी साहब एक लड़के को पकड़ लिए थे, थाना प्रभारी, जो बाइक में चाबी देते चोरी वाला, और पकड़ा गया था। लेकिन हकीकत ये था कि उसका एक दोस्त चोर था, वो नहीं जानता था कि सब चोरी करता है, और उसको बोला कि ले ये चाबिया एक मोटरसाइकिल आन दियो। वो सोचा कि उसको मोटरसाइकिल उस दुकान से ले जाकर दे देते हैं। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ले जा रहा था, पकड़ा गया वो आदमी। मैंने एसपी साहब को बोला, एसपी साहब साइबर वाला भी नहीं छोड़ रहे थे, चोर को भी नहीं। हम बोले सर ये आदमी नहीं जानता है। जैसे सीओ साहब आप ही भी बोलिएगा, बोल जरा सा मेरा बैकुआ है, ला दीजिएगा वहाँ राजलक्ष्मी के पास, चाबी दे दिया आप, अब मास्टर की रहे, हम ले आ रहे हैं, हम तो आपके कहने पर ला रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं कि वो चोरी मैंने कर रहे हैं हमसे। तो उसी तरह उस लड़के के साथ हुआ। एसपी साहब ने जांच किया और जो समझिए रंगे हाथ पकड़ा गया, उसको छोड़ा गया। पता कर लीजिएगा, गिरिडीह थाना का मामला है। तो आपको एक न्यायिक भी जज करना होगा कि कोई 2 डिसमिल बेच रहा है, लड़की के शादी के लिए बेच रहा है, जो 4 महीना पहले
सेलर बेच चुका है, वो नहीं साइन करेगा तो उसकी बेटी की शादी रुक जाएगी, वो माफिया नहीं है। इसको आपको जज करना है। अब आप इसको नियम बुझिए, नियम हट के बुझिए, आपको विचार है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन मेरा एक सुझाव है, अगर कोई 2 डिसमिल जमीन बेटी की शादी के लिए बेचता है, सही है, तो उसको माफिया नहीं बोला जाए, उसको तंग नहीं किया जाए। आप माफिया पर जितना लगाम लगाना आपका सुझाव जो है क्या बोलते हैं, स्वागत योग्य है। उतने खाली कर दीजिएगा ना, और माफिया को आपका कितनों कर्मचारी लूट ले हमको नहीं मतलब है, कमाने वाला से कमा जाए हमको ये